अभी हम क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है एंड सब अपने अपने घरों पे हैं इस समय, सो अगेन वील जस्ट कंटिन्यू विद दीज सेशंस इन दिनों में एंड वील मेक श्योर कि आप अपना घरों पे रहें लेकिन फिर भी आप एक्टिव रहें एंड हेल्दी रहें। सो आज का जो हमारा सेशन है that will be taken by the physioactive team and we have Dr. Megha joining in today from the physioactive team and उन्होंने लास्ट टाइम भी जब सेशन लिया था बहुत अच्छा लिया। इन सम केसेस जहाँ पर एल्डर्स में वी सी की डिजीनेस का काफी कई बार इशू रहता है एंड इवन लाइक इफ it could be due to vertigo, it could be due to even cervical spondylosis के कारण में भी कई बार लोगों को चक्कर आते हैं। I personally believe कि ये जो पूरा सेशन है regarding dynamic balance and even static balance, like dynamic balance is जब body आपकी move चलते हुए उठते बैठते समय एंड वही स्टैटिक बैलेंस इज व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी, वो कहीं पे हिलडुल नहीं जाएगी ज्यादा, एक जगह पे फिक्स है। दोनों केसेस में व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि बैलेंस बहुत ही जरूरी हिस्सा है ऑफ लीडिंग रेगुलर एंड लीडिंग अ नॉर्मल एंड वेरी एक्टिव लाइफ। एंड जैसे हम इमोहा में जिस तरह से वी फोकस ऑन दी इन्वेस्टमेंट, जब मैं घर पे जाता हूँ किसी के तो बैलेंस स्केल हम यूज करते हैं, बर्ग बैलेंस स्केल के नाम से एक आता है एंड बेसिकली जो फॉल असेसमेंट है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एल्डर कि वो कितना फ्रीक्वेंटली अपनी डेली एक्टिविटीज में कहीं पे गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, वो असेसमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि even though the elder may be physically active, they may have optimal strength and everything, still due to some reason or the other, if they have a tendency to fall, तो एक्सरसाइज या जो भी आपका रूटीन जिस तरह से आप उसको फॉलो करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे बहुत मेजर डिसरप्शन आ सकता है। क्योंकि एक बार अगर गिरे कहीं पे, एक होता है कि जस्ट हल्का सा पैर ट्विस्ट हुआ, हमने कोई चीज पकड़ ली एंड वापस खड़े हो गए, वो तो एक चीज है। लेकिन इफ समवन हैज अ फॉल एंड स्पेशली इन द एल्डरली, तो उस केस में डिसलोकेशन होने का या फ्रैक्चर होने का चांसेस काफी कंपैरेटिवली हाई होते हैं। सो फॉल असेसमेंट एंड उसका प्रिवेंशन एंड लाइक व्हेन वी से कि प्रिवेंशन वी मीन टू इम्प्रूव द बैलेंस, वो बहुत जरूरी है एंड उसके रिगार्डिंग ही आज का पूरा ये सेशन है। सो नाउ आई विल हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर मेघा एंड डॉक्टर मेघा प्लीज यू मे बिगिन। Thank you so much, Dr. Anurag, to give a brief description about the balance, why it is important. And last time I took static balance, and this time मैं जहाँ पे उस चीज को छोड़ा था उसी को आगे लेकर जाऊंगी, and we will be working on the dynamic balance. लेकिन नया चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा समय जो लास्ट टाइम किया था उसका रिवाइज करेंगे। हमने लास्ट टाइम बैलेंस पढ़ा था कि बैलेंस इज व्हेन द वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो द बॉडी इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। मतलब दोनों पैरों के ऊपर बराबर वजन है शरीर का, बॉडी मेरी स्ट्रेट है, एक तरफ नहीं जा रही है, मैं इस साइड बेंड नहीं हो रही हूँ, मैं फॉरवर्ड बेंड नहीं हूँ, आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, इक्वल वेट है, एक डिस्टेंस है दोनों पैरों के बीच में, एंड आई एम स्टेबल। सो दैट इज माय स्टैटिक बैलेंस। एंड लास्ट टाइम आल्सो आई मेंशन्ड अबाउट one more thing, that was base of support.
एंड जो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइजेस की थी, हमने सारा जो था दैट वाज अराउंड बेस ऑफ सपोर्ट. बेस ऑफ सपोर्ट वाज द एरिया बिटवीन बोथ द फुट. दैट इज आवर बेस ऑफ सपोर्ट. बेस ऑफ सपोर्ट कम होता है, बैलेंस ज्यादा एक्टिवेट होता है, मसल को ज्यादा काम करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए. हम बेस ऑफ सपोर्ट अपना इंक्रीज कर लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल पुश, धक्का लगा आगे से पीछे से, पहला चीज होता है कि हमने पैर आगे की तरफ बढ़ाया, पैर पीछे की तरफ बढ़ाया, तो हमने बेस ऑफ सपोर्ट अपना इंक्रीज किया, तो हम अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं. अब दिस वाज ऑल इन रिलेशन टू द स्टैटिक बैलेंस. when we are standing comfortably and we are just playing with the base of support, reducing it. एक लेग हमने ऊपर किया, कम कर दिया, ऑन द टोज आ गए, उसको और कम कर दिया, पॉइंट कांटेक्ट रखा है ओनली विद द ग्राउंड. सॉरी. तो दैट वाज वी डिड लास्ट टाइम. दिस टाइम we will be playing with one more component. So that will be center of gravity. Center of gravity is the average point in the human body or any object where the body is balanced. For an example, seesaw हम लोगों ने देखा है. seesaw, एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता है, एंड उसको हम एक नीचे गया, एक ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया. एक पॉइंट देखा होगा, हम लोगों ने भी ट्राई किया होता है. चलो इसका बीच में बैलेंस करते हैं, दोनों के पैर हवा में हैं, दोनों ने बैलेंस किया हुआ है, तो जो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो हमने एक एवरेज वेट वहां पर उसका फोकस कर दिया. एंड दैट सीसॉ, जो कि अदरवाइज कितना मूवेबल है, स्टैटिक हो जाता है जब तक हम उसको मेंटेन कर पाते हैं. आई होप ये सबने किया होगा. एक बार तो सबने, चलो आओ बैलेंस करके देखते हैं. दोनों के पैर हवा में हैं, but we are able to maintain that seesaw in the air, sitting, both the people sitting and maintaining it. So that is center of gravity. Body में भी we have center of gravity, जो कि जब शिफ्ट होता है ऊपर एंड नीचे, तो हमारा बैलेंस जो होता है डिस्टर्ब होता है. एंड टू मेंटेन दैट, अगेन बैलेंस रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, push that to pull that back to the normal. और एल्स अगर वेरिएशन हो भी गया, अगर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर भी गया या नीचे भी गया, तो इतना ना चला जाए कि मैं आउट ऑफ बैलेंस चली जाऊं. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं 2 बार ऐसे खड़ा था और मुझे धक्का लगा, मैं गिरा लेकिन मैं संभल गया, लेकिन इस बार मैं गिरा और मैं गिर ही गया. जो 2 बार हम संभल पाए, दैट वाज बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी, हम बैलेंस कर पाए. हम उसको बहुत आउट ऑफ रेंज तक नहीं ले, हर चीज की एक लिमिटेशन है. सेम थिंग इज विद द बॉडी. एक पॉइंट तक वो चीजें काफी हद तक संभालती है, लेकिन जब वो बियॉन्ड द पॉइंट चला जाता है, देन वो बॉडी के हाथ में भी नहीं होता टू हैंडल दैट. When we are able to manage our falls, that time muscles are in a good condition. They are able to bring back that center of gravity so that हम balance out नहीं होते हैं. But when center of gravity बहुत ज्यादा out of proportion shift हो जाता है, that time there is tendency that we fall. This is the reason कि at times we are able to manage our falls. push हुआ but हम नहीं गिरे, and at times push होता है, balance out होता है और हम गिर जाते हैं, just because at times we are able to hold that center of gravity, and at times उसका shift इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसको नहीं वापस ला पाते पोजीशन पे, and हम balance out हो जाते हैं. right? So we talked about balance, we talked about base of support, and we talked about center of gravity. And today we will be working around center of gravity. And last time we worked with the base of support. Now we will be doing a small revision
of the previous exercises that we did in our last session. Reason being, that will be a sort of warm-up for all of us. And then we will be going for the dynamic balance exercises, right? But before I go with the exercises thing, if in case you want to ask anything, you can ask me Abhi, and then once we will be having another question and answer round after we are done with the exercises. So if in case you want to ask anything, please you can ask, or else we'll start with the exercises. Please. ये जो फॉल्स हैं, ये ज्यादा हम एट्रीब्यूट करते हैं एल्डर्स को. हमने तो बच्चे भी देखे हैं गिरते हुए, बूढ़े भी देखे हैं, दूसरे भी देखे, सारे देखे हुए हैं. वाई वी कंसंट्रेट मोर ऑन द एल्डर्स, और एल्डर्स को क्यों हम बदनाम कर देते हैं ऐसे? हम एल्डर्स को बदनाम नहीं करते, हम एल्डर्स को वार्न करते हैं एक्चुअली. फॉल्स तो सब में होती हैं, एंड आप मानेंगे तो बड़ों से ज्यादा बच्चों में होती हैं, क्योंकि बड़े तो फिर भी संभल के चलते हैं, बच्चे तो यूं चलना शुरू करते हो दिन में धार यूं 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 गिरे 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 फिर चले उठे. हम क्यों एल्डरलीज को वार्न करते हैं? बिकॉज मसल स्ट्रेंथ कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है विद एज, एंड बोन्स भी हमारी वीक हो जाती है विद एज. अगर सेम इंटेंसिटी की फॉल एक बच्चे में और एक बड़े में होगी, देन देयर आर चांसेस कि एल्डरली को उससे इंजरी हो जाए एंड बच्चे को नहीं होगी, बिकॉज बच्चे की मसल्स की स्ट्रेंथ, बच्चे की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो उस फॉल को, उस इंटेंसिटी को वो बॉडी ले पाती है. बट अगर वही सेम इंटेंसिटी एल्डरली में होती है, देन देयर आर चांसेस, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट देयर आर चांसेस कि you might have some soft tissue injury or some bony injuries. So ताकि ये चीज वहां तक ना जाए, that is why we always warn our elderlies कि along with all the exercises, just keep focusing on your balance training also. And like Dr. Anurag also mentioned, कि we do assess balance with the help of a very good scale, that's a Berg balance scale. We also assess the balance. We separately focus on balance. Just because balance out होने से हम गिरे, ओके, कुछ नहीं हुआ, ओके. बट अगर उससे आपको कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, आपकी डेली रूटीन लिमिट हो जाती है, एक्टिविटीज, फंक्शनल एक्टिविटीज लिमिट हो जाती हैं, दैट इज नॉट गुड. एंड मोर वर्स्ट इज इफ इन केस यू हैव एनी बोनी इंजरी. फॉर एन एग्जाम्पल, फ्रैक्चर हो गया, हेयरलाइन फ्रैक्चर ही हो गया, दैट इज अगेन गोइंग टू टेक टाइम फॉर हीलिंग बिकॉज ऑफ द एज प्रोसेस. So that is why we are just more concerned about this component of balance in elderly. Otherwise, yes, it is important for everybody, for me, for kids, for everybody. Thank you. जी सर. क्योंकि मैं तो इसलिए कहता कि हम फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, कई हर जगह पे फॉल हो रही हैं, ऑल यंगर पीपल गेटिंग कोई इधर फ्रैक्चर वगैरह वगैरह, एंड एल्डरलीज टेक ऑल प्रिकॉशंस टू अवॉइड एनी फॉल्स और समथिंग देयर. एनीवे, थैंक यू वेरी मच, वी डू अंडरस्टैंड दैट. थैंक यू. या हाँ जी. एनीबडी एल्स? ओके, so first we will start with the previous exercises, a basic revision, and then we'll go with the today's session of dynamic balance. And before we start any of the, relax the body and 5 repetition of breathing exercise. एकदम cool, calm, कुछ नहीं सोचा. Breathe in from your nose, out from your mouth. Breathe in, out, in, out, breathe in, out. One more, in, out. Right. Okay. One more thing I would like to tell कि
हम बैलेंस ट्रेनिंग जब करते हैं, if we are doing it barefoot, like when we are not wearing our shoes and socks, it is done better because foot muscles ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट होती हैं. तो आप अपने शूज स्लीपर्स रिमूव कर दीजिए and then we will I want everybody to stand up, having a chair by your side for the support. Okay, so we are ready for the session. Yes. Yeah. This is a revision of previous exercise. So everybody on their toes. हाथ वेस्ट के ऊपर, on their toes, up and down. 1, up, down. 2, up, down. 3, up, down. 4, up, down. 5, up, down. 6, up, down. 7, up, down. 8, up, down. 9, up, down. 10. Very good. Just relax your foot muscles, relax your hands. Abhi I'll show the next exercise, then you all will do. Hands by your side and lifting your leg forward up. So again, reducing the base of support, just bringing it to one leg. So we'll do 5 repetitions each leg. Forward, back. 1. Forward, back. 2. Forward, back. 3. Forward, back. 4. Forward, back. 5. Now from the other leg, forward, back. 1. Forward, back. 2. Forward, back. 3. Forward. 4. Forward, back. 5. Right? Relax. I'll show you the next exercise. Hands by your side and sideways up. Do not bend towards the other side. Upper body should be completely straight. You can use chair for the support if in case you need any external assistance, right? And sideways up. 1, 2, 3, 4, 5. Other leg. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Relax everybody. Relax, completely relaxed. Next is back. Make sure you're not bending forward. Upper body is straight and you're going back. 1, 2, 3, 4, 5. Change. Repeat the same from the other leg.
1, 2, 3, 4, 5. Okay. Next is, we'll have 2 minutes rest. If in case you want to just relax your upper body, do it like this. Relax. Yeah. I'll show you the next exercise, that is on the spot marching we did, right? 10 repetitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Relax and please sit. Comfortable? Very. Yeah. Now I want to ask one thing. जब हम फॉरवर्ड लेग रेजेस, साइडवेज रेजेस, बैक रेजेस लेके जाते हैं, डू यू फील देयर इज डिफरेंस when right leg is on the ground or when the left leg is on the ground, or it is same? Good. Sir, आप same? नहीं, मुझे लगता है कि लेफ्ट जब फुट रहता है तो थोड़ा सा आसान लगता है. लेफ्ट जब जमीन पर रहता है तो ज्यादा आसान रहता है. जमीन पे होता है तो then I am able to do it. जब राइट होता है तो then I find slightly थोड़ा सा डिफरेंस है, 19-20 का फर्क है, नॉट मच. या एक बार दोबारा बताएंगे. जब लेफ्ट जमीन पर है तो ठीक है, जमीन पे रहता है, राइट. अब जैसे लेफ्ट जमीन पे है तो राइट जो है मुझे आसान लग रहा है. अगर राइट जमीन पे है और लेफ्ट थोड़ा सा फर्क पड़ता है, 19-20 का, नॉट मच. 19-20 का, या मैं 19-20 का ही डिफरेंस एक्सपेक्ट कर रही हूँ. मैडम आप? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. म्यूट है आपका माइक. अच्छा, नहीं हमारा तो वर्क कर रहा है. नहीं आई. हाँ, 1 मिनट. अच्छा, हाँ मोना जी, हाँ जी मोना जी, बोलिए बोलिए. लेफ्ट साइड का थोड़ा मुझे कांप रहा, मतलब बैलेंस नहीं होता, गिरने लगते. राइट इज ऑल राइट. राइट इज ऑल राइट. Yeah, left side I always fall on left side while walking also, like this. I don't know why balance on left side from the very beginning, not from these days, just I don't know how and why. Yeah, I'll come to you. 1 minute. Yeah, हाँ जी मिसेस भट्टाचार्य. मुझे तो हमेशा ही एक कुर्सी पकड़ना पड़ता है, तो मेरे को एक सपोर्ट चाहिए होता है. तो मैं यही सोच रही हूँ ये करने से इम्प्रूव होगा बैलेंस का, थोड़ा मतलब ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा. आई हैव अ बैलेंस प्रॉब्लम. ओके, जस्ट वांटेड टू नो कि कब से आपको ये लगता है कि हाँ बैलेंस आउट लगता है, या यू नीड सम असिस्टेंस? नहीं, असिस्टेंट ऐसा हाँ कुछ पकड़ने पड़ता है. whenever I go forward, I fell down a few years back. I slipped actually from the bathroom I was coming. So I have some problem in my L4, L5 in the lower back. And, but doctor told me to get it operated, but I don't want to operation. So, and then I had injured my spine also. It was very bad fall. Okay. So after that.
even in the night, if I go for a bathroom, I have to be very careful. And I first sit for a while, then I little while I go. Very careful I have to be, because I have a balance problem. Not that much, but it has started. It has started. And I think balance में weight also plays a very important role. When we are standing, the entire body weight is coming on the back, on the hip, on the knees and on the ankle. So weight अगर ज़्यादा है, muscles weak हैं, already injury हो चुकी है, so that is why ज़्यादा difficulty आपको लग रही है. But yeah, that is true. If you will keep on practicing these exercises, initially with some assistance, not without assistance, right? Yes. You will be able to somehow gain that confidence ki yes. I have seen my patients coming and informing me कि पहले ये करने में हमें दिक्कत लगती थी, एक confidence नहीं था, but now we are able to do it. It is a slow process because we are retraining our brain, but it comes. कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ करेंगे definitely you'll achieve something. So for you, yeah, जो मैंने previous exercise पहले कराई थी, जो मैंने आज repeat भी कराई है, keep on doing that, right? And आज का जो मैं dynamic balance लूंगी, if in case you feel कि नहीं कर पा रहे हैं, तो just sit and watch. Don't do it. Although मेरा कोई भी exercise बहुत ही stressful नहीं रहेगा, but if in case like you're telling me, इसलिए I'm asking because now next level क्या है, वो nursery से हम आगे वाली class में जा रहे हैं. I have to individually assess all my students की okay किसको किस हिसाब से we have to categorize. So when we do it, if you're able to do it, do it. If not, just sit and watch, right? Okay, thank you, ma'am. Yeah, yes, ma'am. Yeah, Mona ji. So left, any specific reason like Mrs. Bhattacharya told that she had a fall? Anything you recall कि because of that या उस incidents के बाद लगा ऐसा कुछ? I think I was carrying twins long back, 40 years back. They are now 42 years old. So from then, I think after that, I have developed this thing. This is what I think. I don't know why, but okay, I think. So twins like a daughter-son combination. How क्या है? Two sons. Good. I have a twin sister. And we are totally identical twins. They are also identical. Yeah. Yeah. See. That I think I know. Are you the same, Dr. Megha? I am 52 kg, and I am 76 years old. Okay. That you told me that might be because of that or after that. See. Otherwise, also during pregnancy, balance, center of gravity shifts a lot, right? So when we carry a single child, then also there are a lot of changes in our body. Yeah. And like you carried two. Yeah. So that was an additional stress, additional work done by the muscles. Yeah. That could be the reason. And obviously after that आपके पास अपने लिए कुछ करने का टाइम नहीं रहा होगा, तो इसीलिए अच्छा उस टाइम पे अब वही वाली बात कि क्यों हम एल्डरली को बोलते हैं, वो एज ऐसी है ना, सब कुछ कर लेते हैं, पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता, भाग के 2 बच्चे भी संभाल लिए, घर का काम भी हो गया, राइट? धीरे करके फिर पता चलता है कि नहीं ये चीज डिफिकल्ट है, अब मैं इसको उतना अच्छे से नहीं कर पा रही. Okay, so you also focus on all the balance exercises which I have covered in my previous session, plus this one also you can do it. It will definitely help you. Plus I'm sure we are covering all the strengthening exercises for the hip, for the knee, for the ankle, all leg muscles. That combination is actually going to help you a lot. Okay, thank you. Thank you, ma'am. सर आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी मैं बीच में. नहीं आपने बोला था कि आप ट्विन सिस्टर हैं, तो मैं क्या, आर यू द सेम डॉक्टर मेगा हु केम लास्ट टाइम? हाँ
Profession is entirely different. She cannot come. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं वही थोड़ा था जस्ट एनी ह्यूमर. No. Profession is entirely different, but we are identical twins. 10 minutes difference and totally identical. तो तभी हमें शक हुआ, मैं क्या वही डॉक्टर मैया आई हैं या जो आज हैं. नहीं, मैं वही हूँ सर, मैं ही आऊंगी. Okay, so back to class. Breathing exercise, 3 repetitions, and we'll go with the dynamic exercises now. Relax, everybody. Breathe in, out, in, out. Breathe in, out. Right. Again, everybody, please stand up. अब मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहां मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था. Remember last में we did this exercise as if we are lifting something from here and keeping it here. We will repeat the same exercise, 10 repetitions, and we'll add more exercises, more variations to the same exercise. Base of support में सबका चाहूंगी कि थोड़ा सा वाइड स्प्रेड करके खड़े होंगे लेग्स को. जब हम डायनामिक बैलेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जोड़ के ज्यादा नहीं खड़े होंगे, वो हम सिंगल लेग स्टैंडिंग इन सब में कर लेते हैं, बट डायनामिक बैलेंस में थोड़ा सा दूर रहे, हमारी स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है. सो अगेन लिफ्टिंग समथिंग फ्रॉम योर ईदर साइड, शिफ्टिंग टू दी अदर वन. एक कुर्सी से कुछ उठाया और दूसरे में रखा. सो वील स्टार्ट एंड वील डू 10 repetitions. स्टार्ट. स्पाइन मूवमेंट चाहिए मुझे सबका. Not only shoulders, spine also. Mr. Sahai, I want little bit of spine movement, little bit. Yeah, very good, very nice. हम तभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मूव कर रहे हैं. अगर सिर्फ कंधे हिलाएंगे थोड़ा मूव होगा, स्पाइन हिलाएंगे ज्यादा मूव होगा. लास्ट 5 4 3 2 1. Relax. Like initially I mentioned that center of gravity से आज हम उसको काम में लाएंगे. हम दो तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मूव करते हैं जिससे कि हम बैलेंस पे वर्क करते हैं. एक, we move our upper body. Second, we move our lower body. First component is we will be using the upper body. Again, same stride length में. See, अभी everybody I want कि आप अपने हाथ को ऐसे जोड़ लें. Go down and up as if you are pulling something ऊपर की तरफ. Right? 10 reps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Relax. Comfortable? Yes. So now lower body is fixed. We are just working with this COG. How? Just by moving our upper body. And उसमें भी क्या? Shoulder move करने से we are working on that. अभी we did side, we did नीचे से ऊपर, lifting it down, pull as if you're pulling something upwards. Now from your left towards the right. 1. Yes. Keep holding your hands. Hold your hands. Yeah. एक साइड से 1 2
रेड मी, सर मुझे आपका नाम नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। पुरी। या मिस्टर पुरी, आप एक बार देखिए, यू डूइंग इट रॉन्ग एक्चुअली। सी, यहाँ से जैसे हम एक एक्स बना रहे हैं, ये साइड से कुछ पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। डू इट, डू इट, या front of the body, not above the head, front of the body. See, you are doing this. I want, yes, very nice. Very nice. Very nice. Keep doing it. जिनके 10 हो जाएं, क्योंकि I am watching everybody, so they can rest. We'll finish last 5, 4, 3, 2, 1. Okay, relax. मैं तो छिक्का मारा था। अच्छा। आपने बोला नहीं कि वो कर रहे हैं, तो मैं आपको रोकती नहीं बीच में। चलिए दोबारा मौका देंगे आपको। अभी हमने एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर गए। नाउ रिपीटिंग द सेम एक्सरसाइज अदर वे। यहां से पीछे की तरफ। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. Comfortable? कुछ लग रहा है काम किया है? थकावट तो नहीं ज्यादा? नहीं। Good, good, good. Ma'am, you are okay? Mrs. Bhattacharya, comfortable? Yes, I'm comfortable. Good, good. Okay. अभी पहले आप देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ, then you will repeat. Because थोड़ा सा explain कर देती हूँ। हमने अभी ये किया था, lift, rotation. इसके we have 2 components. One is जिसमें कि हम अपने again shoulders को wide apart spread करते हैं, base of support increase करते हैं and we rotate. So we are basically twisting, body move कर रहे हैं and foot are static. So we are moving our again center of gravity. So we'll start. Either side you can start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. And one last variation for this exercise. अभी ऐसे किया था, अभी ऐसे fold करेंगे. Elbow bend. Elbow bend in front of the chest. Yeah, bend. Yes, yes. Now this is short arc. No, keep bending it. Bend करके रखेंगे. Now rotate. 1, 2, 3, 4. Very nice. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Please sit, everybody. All good, comfortable? Yes.
Yeah. So very basic exercises, but we have actually moved a lot. अब ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत हिल के हम बैठे हैं, बहुत कुछ करके बैठे हैं. So we have, yeah, so we have actually activated, we have actually worked on the balance receptors while doing very small, very few movements of the upper body. Okay. So one thing I would like to ask everybody, there are few more exercises. If you want, I will cover in this session, or else we can cover in the next session. It entirely depends on your comfort level. All of you can decide, and please let me know. I think next session we've had a good session. All right. Yeah, क्योंकि टाइम 9 बजे का टाइम भी होने वाला है. ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा और है एडिशनल. सो इसको हम आगे नेक्स्ट सेशन में फिनिश करेंगे, जिसमें कि वी विल बी यूजिंग द लोअर बॉडी अगेन टू मूव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वर्किंग ऑन द सेम लाइंस, फोकसिंग ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बट अभी हमने अपर बॉडी यूज किया है, देन वी विल बी यूजिंग लोअर बॉडी फॉर दैट, राइट? बिकॉज आई नो कि ये सब करने के बाद यू नीड अ बिट ऑफ रेस्ट. फिर नेक्स्ट सेट करने के लिए वी नीड एनर्जी आल्सो. Doctor, Yes, ma'am. My right shoulder is all affected, frozen shoulder or whatever. I'm getting treatment for this. So when I do like this, then a little bit of pain, not much, because Anurag sir gave some exercises. So now it is better, and I'm doing the cold this thing also. So it is better, but a little bit. This side it's all right. This side it pains. Okay. No worries, ma'am. This is in a way you're moving the shoulder also, and that too in a gravity eliminated plane. So it will not increase the pain. It is just because you're moving it, you're feeling that feeling of discomfort and pain. So Yes. no worries, you can do it, right, Dr. Anurag? I don't think so there will be any problem, right? कोई इशू नहीं होगा, कर सकते हैं आराम से. हाँ, कर लीजिए. डबल एक्सरसाइज हो जाएगी शोल्डर की. जो अनुराग सर ने बताई है वो तो करेंगे, ये भी करेंगे तो ऐड हो जाएगा. डॉक्टर, एक फीडबैक आपने लिया था जी. एक फीडबैक आपने 5-7 मिनट पहले लिया था कि बाएं टांग पे दाहिने को, फिर दाहिने को इधर, फिर कोई सपोर्ट लेके, उसके फीडबैक का आपने रिएक्शन नहीं अपना दिया कि फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू बाएं पाँव पे खड़े होके बैलेंस करना या दाहिने पाँव जमीन पे रख के फिर बैलेंस करना या सपोर्ट के साथ, उस पे क्या, व्हाट इज द मैकेनिज्म इन दिस? सी, लेट इट बी अपर बॉडी, लेट इट बी लोअर बॉडी, हमारा स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में इफ वी कंपेयर राइट एंड लेफ्ट, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. सो दैट डिफरेंस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. लाइक यू मेंशन्ड 19-20 का फर्क है, वो 19-20 का फर्क मेरे में भी है. In my case, if my right leg is static on the ground, so I'm able to move left आराम से. But my left leg, that is non-dominant leg, उसको जब रखते हैं, क्योंकि उसकी मसल्स और इसकी मसल्स का जो यूज है, जो डोमिनेंट लेग को हम हमेशा किसी चीज को पुश करना है तो मैंने पहले राइट ही सबसे पहले आगे किया, तो जिसको यूज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा आती है. सो that difference even there will be in your shoulder muscles also, shoulder, elbow, wrist, hand muscles also. So 19-20 का difference is quite normal, but like ma'am, हम लोग बचपन से, हेलो, हाँ जी सर बताइए. मैं कहता हम बचपन में क्या करते थे, एक बाईं वाली टांग के साथ ना चलते होते थे, तो इसमें हाँ. बाईं वाली टांग हमारी ज्यादा प्रैक्टिस हुई है, तो वी आर एबल टू स्टैंड मोर ऑन द लेफ्ट दैन ऑन द राइट वन, क्योंकि राइट से वी हैड नेवर डन इट, वी जनरली डू फ्रॉम द लेफ्ट. तो दैट अपीयर्ड टू मी कि जिसकी जिससे प्रैक्टिस होती है दे आर एबल टू परफॉर्म दैट बेटर. Right sir, right. Yeah, the way throughout life we are using our body, so that gets used to it, the muscles, the posture. मतलब किसी को हमें देख के लगता है कि पोस्चर थोड़ा बैड है, बट उनके लिए वो नॉर्मल होता है, बिकॉज वो स्टार्टिंग से बॉडी इट गेट्स यूज्ड टू दैट पोस्चर. सो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. एंड सेकंड थिंग वाज टू स्क्रीन आउट, like ma'am mentioned that she had a fall,
एंड अभी दूसरी मैम ने मेंशन किया था कि हाँ थोड़ा लेग्स में है, तो थोड़ा स्क्रीनिंग में, क्योंकि डायनेमिक में वी हैव लॉट ऑफ मोबिलिटी, तो हम एक्सरसाइज सबको इकट्ठे करा रहे हैं, बट देन वी ऑलवेज नीड टू बी केयरफुल कि हर एक्सरसाइज, see there are 100 exercises, even more than that, but every exercise is not for everybody. Body is different, few of them everybody can do, and few are like, Asha, abhi you're not in that stage, maybe later you can start. So just a screening for screening, I asked this question. Dr. Megha, ऐसा भी है कि what Dr. Colonel Puri was saying, that most of us are right-handed. So, and some people are left-handed. Dexterous or ambidextrous. There are a lot of cricketers जो bowling left hand से करते हैं, batting right से करते हैं. So there are few people who can use both. But हम लोग जो used हो जाते हैं एक ही तरफ से, so that things gets exercised more. So Exactly. आपने बिल्कुल सही कहा था. Okay. Yeah. That is there. The way we keep on using, so the muscles, they get used to it. Somebody are able to eat from left, right from right, and somebody is like कि नहीं एक हाथ से, and let it be right, let it be left. So that is why there is a difference between the upper body strength, flexibility. Same goes for the lower body. So that is why I asked, and थोड़ा सा difference is okay. ज़्यादा रहे तो हाँ नहीं, थोड़ा सा संभल के चलना है, करना है लेकिन संभल के करना है. डॉक्टर जैसे सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन ये लेफ्ट हैंड, so they can continue to do, but वो right hand batting करता है. So हाँ, और उनको कॉपी करने से काफी लोग लेफ्ट हैंड ही बन जाते हैं जब दे कॉपी अमिताभ बच्चन, even they are not using left hand. the sign. अब जैसे डॉक्टर मेघा ने हमको ऐसे कहा तो हमने तो चौका छक्का मारने की कोशिश की क्रिकेट खेलते वक्त, and she wanted to make us absolutely perfect in the exercise जो ये करना चाहती हैं या करवाना चाहती है. हाँ, ये प्लेफुल सेशन था, एग्जांपल भी सीसॉ का दिया, क्रिकेट भी खेल लिया, तो आज हमने सब कुछ कर लिया एक सेशन में. हमें थोड़ा जोश ज्यादा आ गया तो हमने कहा चौके की जगह छक्का मार के देख लेते हैं. गुड. दैट इज गुड. एनीथिंग एल्स? कुछ और पूछना चाहेंगे आप लोग? आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे? Right. We'll do that. जरूर practice. With some assistance, do it, and see, we will be meeting next Thursday also. Okay. Practice it, and then tell me whether कुछ problem आई या नहीं आई, right? Right. If you will not do it, you will not be able to tell कि कुछ दिक्कत हुआ है. करेंगे तो पता चलेगा. अगर डॉक्टर मेघा आज दिक्कत नहीं हुई तो कल भी नहीं होगी. Very good, nice. Yeah. So just practice this. Next week again I'll meet. We'll have a brief review of what we did today, and we'll go for the next using the lower body and working on again dynamic balance. Right, Dr. Anurag? जी. Thank you very much. Very nicely done up. Yeah. Thank you, sir. Thank आज you. अच्छा पसीना भी आ गया है थोड़ा. Good. Thank you so much. बहुत अच्छा रहा सेशन आज का. एंड डॉक्टर मेघा, थैंक यू सो मच, आपने आज ज्वाइन किया, एंड एवरीवन, आप सब ने सेशन आज का अटेंड किया, एंड आई होप कि ये सेशन सबके लिए यूजफुल रहेगा, आगे के लिए फायदेमंद रहेगा. जी देखो आडवे आके देखो जी. कोई कुछ कहना चाहते हैं बीच में? कुछ हाँ, ऐसे लगा कि कोई कुछ कह रहे हैं. चलिए, सो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, एंड आई होप कि आज का पूरा सेशन आपके लिए काफी मतलब फायदेमंद रहा, एंड इन द लॉन्ग रन आप इसको जब इन पूरी एक्सरसाइज को आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो यू विल सी कि किस तरह से अपना बैलेंस इंप्रूव करते हैं. क्योंकि लाइक इवन आई सेड कि स्टार्टिंग में जो हमारा फॉल प्रिवेंशन का पूरा ये जो एक मैकेनिज्म है एक्सरसाइज के थ्रू, फिजिकल थेरेपी के थ्रू, टू इम्प्रूव द बैलेंस, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ मेकिंग श्योर दैट अ पर्सन, एन एल्डर हु स्टेज इन अ होम, वो अपनी लाइफ को, अपने रूटीन को बिना किसी इंटरप्शंस के, बिना किसी
प्रॉब्लम्स के आराम से अपना पूरा रूटीन कैरी ऑन कर पाए। सो उसमें आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, काफी इंटरेक्टिव रहा। एंड अब कल जो हमारा सेशन होगा फ्राइडे को, दैट विल बी लाइक जो मैं लूंगा सेशन, वो जो इशू है उसके लाइक इसके रिगार्डिंग काफी हमारे पास एल्डर्स की रिक्वेस्ट आई है। सो जो कल का हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस एंड प्रोस्टेट। अब आप सोचेंगे कि प्रोस्टेट का इशू तो सिर्फ जेंट्स में होता है, लेडीज में तो नहीं होता। लेकिन जो ब्लैडर एंड बाउल इनकॉन्टिनेंस का एक इशू है that could be seen both in ladies and as well as gents. तो उसके रिगार्डिंग कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम कर सकते हैं टू इम्प्रूव दी कंट्रोल ओवर आवर ब्लैडर। एंड ये कि मतलब कोई ज्यादा अगर यूरिन होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है तो उसमें ना हो प्रॉब्लम इतनी, उसके रिगार्डिंग कल का सेशन होगा। एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल फर्दर कंटिन्यू विद दी स्पाइन एंड दी लोअर एक्सट्रीमिटी। थोड़ा बहुत एरोबिक्स हम बीच बीच में ऐड करते रहेंगे। सो विद दैट आई विल कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे। आप सब अपना घरों पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से हेल्दी Thank रहिए, you. एक्सरसाइज करते रहिए। एंड Thanks a आपसे lot. अब कल सुबह मुलाकात होगी फिर से 8 बजे। Excellent, Dr. Anurag. Tomorrow's session would be very interesting. I'm looking forward to it. So I जी have a सर, process. जी काफी सर, हम जब मतलब फीडबैक लेते हैं तो काफी एल्डर्स ने एक्चुअली में इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था। जी, बहुत अच्छा। तो मैंने वही सोचा क्योंकि एंड एक्चुअल में इनकॉन्टिनेंस इन इटसेल्फ इज अ टॉपिक जो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। आई हैव नोटिस बहुत जगहों पे कि ज्यादा उस टॉपिक को कोई छेड़ता नहीं है इतना, जबकि वो काफी अपने आप में एक काफी बड़ा इशू है इन दी Elderly population, right? It is there. Yeah, Everybody, yeah, it is there. So I mean, good this topic you are covering. So really good. very interesting topic. A lot of people have said कि मैं दवाई बंद कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हैं. You have to continue. Because you डॉक्टर have to, अनुराग, if you have to shrink your prostate, you have to continue. हाँ जी The choice डॉक्टर अनुराग, मैं इसके साथ साथ अगर थोड़ा हर्निया को भी टच कर रहा हूँ सब्जेक्ट को, वो सर उसके साथ ही कवर हो जाएगा। जब हम इनकॉन्टिनेंस की बात करते हैं तो वी वर्क ऑन दी लोअर एब्डोमिनल्स, तो उसमें हर्निया भी मोर लेस कवर हो जाता है। चलो दैट्स वंडरफुल। जी द ओनली रीजन हम एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालते हैं क्योंकि हर्निया का एक बार हम आयरन मैश जो लगाते हैं ना अंदर, वो उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है सर। हर्निया एक बार हुआ और हमने सर्जरी करके वहां पर मैश डाल दिया, डजंट मीन कि लाइफ में कभी दोबारा हर्निया होगा ही नहीं, वहां पे वो बहुत जल्दी दोबारा हो सकता है। सो वी ट्राई कि एब्डोमेन पे हम कम से कम प्रेशर डालें, क्योंकि हर्निया एक बार अगर हो गया सर तो फिर वो बार बार उसके फ्रीक्वेंसी के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं विद टाइम, स्पेशली विद टाइम। तो इसलिए हम थोड़ा ध्यान रखते हैं उस चीज का। लेकिन हाँ, कल के टॉपिक में हर्निया भी कवर हो, बेसिकली एब्डोमिनल विसरा जितना भी है, बीट योर ब्लैडर, आपका intestines, prostate, and everything will be covered up in that session for tomorrow. A good subject. जी जी कर्नल साहब, आप तो हमको रोज इंस्पायर कर रहे हैं. लुकिंग एट योर स्पिरिट, आई एम प्रेइंग टू गॉड कि 2 साल तक मैं आपके पास तक पहुंचते थे. यही स्पिरिट. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. एम तो यही है कि हम आप लोग को मिल लेते हैं, आप हमसे मिल लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं. आई थिंक दैट इटसेल्फ इज ए गुड मेडिसिन फॉर अस. Good start of the day. हाँ, गुड स्टार्ट ऑफ द डे. बहुत ही बढ़िया. दिन की शुरुआत ऐसे हो रोज तो मजा ही आ जाए. अच्छा लगे, राइट. सही बात है. चलिए, अभी दिन की शुरुआत तो हो गई है, सो अब दिन में आगे बढ़ते हैं अपने कामों की तरफ ऑन दिस पॉजिटिव नोट and on this happy note. So please everyone take care. I'll see you all tomorrow at 8 a.m. Okay, take care. Bye. Take care. Thank you very much. Thank you, Bye. Dr. Megha. Thank you, sir. Thank you.